एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग हमारी मेंटल इलनेस हमारे अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा रीज़न है। अब मे बी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये दोनों चीज़ें तो बहुत डिफरेंट हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सही हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं और काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, बट एक्चुअली दे आर इंटरकनेक्टेड। हमारी मेंटल इलनेस हमारी फिजिकल फिटनेस पे विजिबल इफेक्ट्स डालती है। अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं, अगर हम मेंटली अनहेल्दी हैं, तो डेफिनेटली हम फिजिकली हेल्दी कभी हो ही नहीं सकते। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो डेफिनेटली हम फिजिकल हेल्दी भी हो सकते हैं, फिजिकल हेल्दी ही होंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। सो कितना ज़रूरी है मेंटली हेल्दी होना, कितना ज़रूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, और यही टॉपिक है दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 4 चीज़ें। व्हाट इज मेंटल हेल्थ, डू वी इवन रियलाइज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाई मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट टू अस, एंड हाउ वी शुड केयर। सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। WHO के अकॉर्डिंग कोई इंसान अगर अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है, अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस को कोप अप कर पाता है, उनको फेस कर पाता है, एंड प्रोडक्टिवली काम कर पाता है बहुत आसानी से, एंड सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर पाता है, देन दैट पर्सन इज मेंटली हेल्दी। एंड इसका जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी मेंटली अनहेल्दी। सो जो भी लोग मेंटली अनहेल्दी होते हैं उनमें कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं हमें ज़रूर दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चेंजेस हमें उनके इमोशंस में दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस में भी उनके बिहेवियर में हमें दिखाई दें, या फिर कुछ चेंजेस में भी उनकी थिंकिंग में दिखाई दे। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में हर 7वां आदमी मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, बट 80% केसेस में या तो उन लोगों को पता नहीं है कि उनको मेंटल इलनेस है, या फिर वो लोग शायद उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि सोशल स्टिग्मा, लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जनरली लोग मेंटल हेल्थ को मेंटल इलनेस से कनेक्ट करते हैं, जबकि मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली मेंटल वेलनेस, दिस इज नॉट मेंटल इलनेस। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम खुद कतराते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में। अगर हमें मेंटली कोई चीज़ परेशान कर रही है, अगर हमें मेंटली कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो हम आज भी अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन में किसी से भी ये बात शेयर करने में डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि लोग मेंटल हेल्थ को मेंटल इलनेस से कनेक्ट कर देंगे, और मे बी हमें शायद पागल समझा जाएगा, मे बी ये समझा जाएगा कि ये इंसान मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, जबकि वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ईजीली रिजॉल्व हो सकती है। सो हम करते क्या है, हम उसे अवॉइड करते रहते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते कि हमें कोई प्रॉब्लम है, और हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। सो ये थिंकिंग बिहेवियर जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं, उसे हम धीरे धीरे सप्रेस करते जाते हैं, और जो चीज़ें हम सप्रेस करते जाते हैं, जो चीज़ें हम अवॉइड करते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाती हैं, जो कि हमें लाइफ टाइम के लिए ट्रबल देने वाली हैं। सो दोस्तों हमें समझना बहुत ज़रूरी है व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। जिस तरीके से हमारे लिए फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, जिस तरीके से हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है, सेम तरीके से मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगी। सो दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम्स को टाइमली रिकॉग्नाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना ज़रूरी है, इन द सेम वे मेंटल इलनेस को भी रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना एंड उसको ट्रीट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें टाइमली ट्रीट नहीं हो पाती तो लाइफ हमारे लिए बर्डन बन जाती है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, हमें लाइफ में कोई भी कलर नहीं दिखाई देता, हम खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करने लगते हैं, हम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं, हमें एक्चुअल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें हर इंसान नेगेटिव लगता है, हमें हर सिचुएशन सिर्फ नेगेटिविटी में दिखाई देती है, हमें हर तरफ सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमारी लाइफ हमारे लिए बोरिंग हो जाती है, बर्डन हो जाती है, एक लोड हो जाती है, हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते, और धीरे धीरे हम छोटे छोटे स्ट्रेस का काफ़ी लोड लेने लग जाते हैं, और जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम कोप अप नहीं कर पाते, देन हम कहाँ जा रहे होते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और दोस्तों डिप्रेशन, हम सबको अंदाज़ा है कि डिप्रेशन में एक बार अगर इंसान चला जाता है तो उसके बाद उसको काफ़ी टाइम लगता है उन चीज़ों को कोप अप करके उसको बाहर आने में।
उस जाल को ब्रेक करने में उसे बहुत टाइम लगता है। हमें क्या करना है, हमें टाइमली इन छोटी छोटी चीज़ों को टाइमली रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड उसे रिजॉल्व कर देना है, उसे रिमूव कर देना है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर बड़ी बन जाती हैं तो इनको रिजॉल्व करना, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें उन्हें मेंटली सपोर्ट करना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम, कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखती है कि शायद इस इंसान को मेंटल लेवल पे इसको परेशान कर रही है, इसको बॉदर कर रही है, देन आप उसे मेंटली सपोर्ट करेंगे बिना उसे जताए कि उसको कोई मेंटल इलनेस है, कि उसको कोई मेंटल अनकंफर्ट है। सो बिना उसे जताए, बिना उसे बताए हम उसे मेंटल लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने से, आपके साथ शेयर करने से वो इंसान कंफर्टेबल फील कर रहा है, देन इट इज़ ओके। एंड अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी शायद उसे ज़रूरत है किसी प्रोफेशनल हेल्प की, देन आप उसे समझाएंगे, आप उसे बताएंगे कि जिस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के हम उसको बताते हैं, सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यही चीज़ें हम मेंटल हेल्थ में क्यों अप्लाई नहीं करते? अगर मेंटली कोई चीज़ हमें बॉदर कर रही है तो हम उसे बताने में, उसे शेयर करने में क्यों इतना हेजिटेट फील करते हैं? क्यों हम डॉक्टर के सामने ओपन नहीं हो पाते, उसके साथ शेयर नहीं कर पाते कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, ये चीज़ें लगातार मेरे माइंड में स्ट्राइक करती रहती हैं, ये चीज़ें मैं अवॉइड करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इसे टाइमली ट्रीट करना है। हम ये चीज़ें क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खुद के माइंड में ये सेट है कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का दूसरा पार्ट है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। मेंटल हेल्थ एक्चुअल में मेंटल वेलनेस के बारे में बात करना है। हम मेंटली कितना हेल्दी हो सकते हैं, कितना हेल्दी होने वाले हैं, डिपेंड करता है हमारी खुद की मेंटालिटी के ऊपर, हमारी खुद के एटीट्यूड के ऊपर। सो हमें दो चीज़ें करनी है। पहली, हमें खुद की मेंटालिटी चेंज करनी होगी, खुद का एटीट्यूड चेंज करना होगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआत हमें खुद से करनी होती है, तभी हम दूसरों को बोल पाएंगे। सो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है, खुद की थिंकिंग पे काम करना है, खुद की मेंटालिटी पे काम करना है, तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, उनको सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, हमें क्या करना है, अगर हमें भी कभी लगता है कि कोई चीज़ है जो कि हमें मेंटली बॉदर कर रही है, तो हम बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के अपने दोस्तों के साथ या फिर जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं उसके साथ हम डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इज़ दिस नॉर्मल और बियॉन्ड द नॉर्मल लाइंस। सो जो चीज़ें नॉर्मल हैं डेफिनेटली हम डिस्कस करके बहुत फ्री हो सकते हैं उस टेंशन से, एंड जो चीज़ें नॉर्मल नहीं है उनके लिए हम प्रोफेशनल हेल्प भी लेंगे, उनके साथ हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, काफ़ी ईजीली हम रिकवर कर पाएँ। सो दोस्तों ये शुरुआत हमें खुद से करनी है, हमें खुद की मेंटालिटी सबसे पहले चेंज करनी है। जब तक हम खुद का एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, दूसरों को कैसे कर पाएंगे? जब तक हम खुद की थिंकिंग में चेंजेस नहीं लाएंगे, हम दूसरों की सोच कैसे बदल पाएंगे? आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।